सोवियत संघ को फिर खड़ा करने को तैयार पुतिन के सपनों को चीन ने लगाया पंख। अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन ने मिलाया हाथ। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के हालात ऐसे हैं कि पुराने समीकरण टूट रहे हैं और दुनिया में नए समीकरण बन रहे हैं। एक समय ऐसा था जब अरब देश इजराइल को फूटी आंख नहीं भाते थे, लेकिन आज वो वक्त है जब अरब देश इजराइल से अपने संबंध सुधार रहे हैं। ठीक इसी तरह एक वक्त ऐसा था जब रूस और चीन 1960 और 1970 के दशक में सीमा विवाद को लेकर लड़ रहे थे, लेकिन आज चीन और रूस के संबंधों में सुधार हुआ है। यह सुधार इतना जबरदस्त है कि अमेरिका के खिलाफ ये दोनों देश मिलकर अब कुछ भी करने को तैयार हैं। आज के वक्त में ताइवान पर चीन का पैंतरा और यूक्रेन पर रूस की साजिश से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ चीन और रूस हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो देश। ड्रैगन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, जबकि रूस की नजरें यूक्रेन पर हैं। संकेत मिल रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पुराने सोवियत यूनियन वाला रुतबा दोबारा कायम करने को बेताब हैं, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो दुनिया पर फिर से रूस की धाक जम जाएगी। अमेरिका और रूस के बीच वैसे तो कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर दोनों देशों में तनातनी चलती रहती है, लेकिन फिलहाल अभी यूक्रेन को लेकर दोनों देश आपस में टकरा रहे हैं। दरअसल यूक्रेन सामरिक तौर पर सोवियत यूनियन का सबसे अहम हिस्सा था, लेकिन सोवियत संघ के टूटने के साथ यूक्रेन आजाद हो गया और रूस के कई परमाणु संयंत्र भी उसके हिस्से में चले गए। लेकिन पुतिन का राज आने के बाद रूस ने यूक्रेन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अमेरिका को रूस की यही बात चुभ रही है। दरअसल चीन और रूस रणनीतिक साझेदार हैं और रूस चीन के हर फैसले से सहमत नजर आता है। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के पतन के बाद विश्व शक्ति ध्रुवीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पर केंद्रित है। चीन की विस्तारवाद नीति की वजह से दुनिया का माहौल बिगड़ता जा रहा है। अमेरिका चीन और रूस का मुकाबला करने के लिए नाटो को मजबूत करने के साथ साथ ऑकस और क्वाड की मदद से एशिया प्रशांत देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने में लगा हुआ है। तो वहीं बीजिंग और मॉस्को ने भी अमेरिका और उसके सहयोगियों का संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए एक अनौपचारिक गुट पर काम करना शुरू कर दिया है। रूस चीन का प्रमुख हथियार आपूर्ति करता है, वहीं चीन ईंधन तेल के लिए भी रूस पर निर्भर है। रूस का चीन के ऊर्जा क्षेत्र में भी भारी निवेश है। दूसरी ओर चीन रूस का प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि उदार लोकतांत्रिक विचारधारा के खिलाफ आक्रामक रुख ने चीन और रूस को करीब ला दिया है। ये दोनों देश अपने अपने देशों में पश्चिमी विचारधारा को बढ़वाने से रोकना चाहते हैं। चीन रूस के संबंधों के मजबूत होने का एक कारण लोकतांत्रिक विचारधारा का विरोध भी है। इस बीच चीन और रूस की नजदीकियां पश्चिमी देशों के लिए सिरदर्द बन गई हैं। अमेरिका जहां चीन और रूस के खिलाफ दुनिया को लामबंद करने की कोशिशों में लगा है, तो वहीं चीन और रूस मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक नया गठबंधन तैयार करने में जुटे हैं। इसी को लेकर दोनों देशों के नेताओं ने मिलकर नई रणनीति बनाने का फैसला किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को चीन और रूस के बीच इस बढ़ती दोस्ती और अमेरिका के खिलाफ बन रही रणनीति के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अमेरिका के खिलाफ एकजुट हुए रूस और चीन। यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की रूस की मांग। रूस की मांग का चीन ने किया समर्थन। दोस्तों, रूस और चीन दोनों का ही अमेरिका के साथ पंगा चल रहा है। अमेरिका जहां रूस के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर भिड़ रहा है, तो वहीं चीन के साथ कोरोना को लेकर शुरू हुआ विवाद साउथ चाइना में चीन की बढ़ती दादागिरी के बाद और बढ़ गया है। ऐसे में जब पूरी दुनिया चीन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है, तो चीन को रूस में अपना सच्चा दोस्त नजर आया। अमेरिका के खतरे से निपटने के लिए जिनपिंग और पुतिन ने एक वर्चुअली बैठक की। इस बैठक में पुतिन और जिनपिंग ने दोनों देशों के मामलों में अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देशों के दखल को खारिज किया और सुरक्षा हितों के लिए उठाए अपने कदमों को सही बताया। बैठक में राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों के नाम पर चीन और रूस के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निर्धारित मानदंडों के खिलाफ है। इसके अलावा इस बैठक में पुतिन ने जिनपिंग को बताया कि अमेरिका और नाटो से रूस के राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा बढ़ा है। नाटो लगातार अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को रूसी सीमाओं के करीब ला रहा है। बैठक के बाद रूस ने बयान जारी कर कहा कि इस संकट पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उसके स्टैंड का समर्थन किया है। रूस का कहना है कि नाटो को अपने खेमे में यूक्रेन को शामिल करने का प्रयास बंद करना चाहिए और इसके लिए उसे रूस को सुरक्षा गारंटी देनी चाहिए। पुतिन और जिनपिंग की यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन की सीमा के पास सेना के जमावड़े को लेकर रूस पश्चिमी देशों के साथ तनाव का सामना कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर भारी हथियारों के साथ करीब 1 लाख सैनिक तैनात किए हुए हैं। उनके संभावित हमले को देखते हुए पश्चिमी देश राजनयिक प्रयासों के जरिए अटैक को रोकने में लगे हुए हैं।
हालांकि इन सब के बीच रूस ने अपने पड़ोसी पर हमला करने की योजना से इनकार किया है। वहीं चीन के लिए भी अमेरिका बड़ा सरदर्द बना हुआ है। साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी पर लगाम कसने के लिए अमेरिका ने अपने युद्धपोतों और सेना को तैनात किया हुआ है। वहीं भारत से तनाव को लेकर भी अमेरिका चीन पर आरोप लगाता रहता है। दरअसल कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से दोनों देशों के नेताओं की एक वर्चुअली बैठक थी, लेकिन पुतिन ने फरवरी में चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक के दौरान जिनपिंग से मुलाकात होने की संभावना जताई है। इन खेलों का अमेरिका ने बहिष्कार किया है। दोनों नेताओं के बीच यह बैठक पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई वार्ता के 8 दिन बाद हुई है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन की मौजूदगी वाली G7 देश भी रूस और चीन को यूक्रेन और मानवाधिकारों के मसले पर चेतावनी दे चुके हैं। दरअसल इस वक्त चीन और भारत के बीच भी तनाव चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा भी कर चुके हैं। वैसे तो भारत का चीन और रूस के बीच चल रही दोस्ती से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत का अमेरिका के खिलाफ यूएन में रूस और चीन का साथ देना किसी के गले नहीं उतर रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को इसी मुद्दे पर भारत की रणनीति के बारे में बताने वाला हूं कि आखिर क्यों भारत कई मुद्दों पर चीन के साथ खड़ा दिखाई देता है, फिर चाहे विंटर ओलंपिक का मुद्दा हो या फिर जलवायु परिवर्तन का मुद्दा। यूएन में अमेरिका के खिलाफ हुए रूस, चीन और भारत। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अमेरिका के खिलाफ भारत। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भारत चीन की सोच एक। दोस्तों, यूं तो भारत और चीन के बीच की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि कई मुद्दों पर दोनों की राय एक जैसी हो जाती है। अभी कुछ समय पहले विंटर ओलंपिक के मुद्दे पर जहां अमेरिका समेत कई देश चीन को समर्थन देने से इनकार कर रहे थे, तब भारत ने चीन में होने वाले इस विंटर ओलंपिक का समर्थन कर दुनिया को चौंका दिया। हालांकि इससे चीन और भारत के बीच जारी तनाव कम नहीं हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर ऐसा मौका आया है जब भारत और चीन एक ही पाले में नजर आ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर भारत, चीन, रूस, अमेरिका के खिलाफ एकजुट भी हो जाते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जलवायु परिवर्तन पर एक प्रस्ताव के खिलाफ भारत समेत चीन और रूस तीनों ही अमेरिका के खिलाफ आ गए। दरअसल रूस ने जलवायु परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा बताने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अपनी तरह के पहले प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है। इसी के साथ ही यूएन की सबसे शक्तिशाली संस्था में वैश्विक ताप वृद्धि को निर्णय निर्धारण में अधिक केंद्रीय बनाने के लिए 1 साल तक चली कोशिशें नाकाम हो गईं। प्रस्ताव में कहा गया था कि खतरनाक तूफान, समुद्र का बढ़ता स्तर, बार बार आने वाली बाढ़ और सूखा और ताप वृद्धि के अन्य असर सामाजिक तनाव और संघर्ष भड़का सकते हैं, जिससे विश्व शांति, सुरक्षा और स्थिरता को खतरा हो सकता है। दरअसल अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती से जोड़ने को लेकर एक मसौदा पेश किया था, जिसके विरोध में भारत खड़ा हो गया और भारत के पक्ष में अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ रूस ने वीटो का इस्तेमाल कर दिया और यूएनएससी में अमेरिकी प्रस्ताव गिर गया। दिलचस्प यह है कि अमेरिका ने जो मसौदा पेश किया था उसके खिलाफ सिर्फ भारत और रूस ही खड़े हुए थे, जबकि चीन मतदान के दौरान गैर हाजिर हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक आयरलैंड और नाइजीरिया ने इस प्रस्ताव को स्पॉन्सर किया था, जिसके तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया भर में शांति और संघर्षों पर चर्चा करने की तरह ही जलवायु परिवर्तन को लेकर भी नियमित चर्चा करने का अधिकार मिल जाता, जिसका भारत और रूस ने विरोध किया था। चीन का गैर हाजिर होना इस बात का इशारा करता है कि उसे रूस और भारत का पूरा समर्थन था। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ये दूसरा मौका था जब चीन और भारत का किसी मुद्दे पर एक ही मत था। इससे पहले विंटर ओलंपिक को लेकर भारत ने चीन का खुला समर्थन किया था। क्या इस तरह के मुद्दों पर चीन का समर्थन करना भारत की मजबूरी हो गई, या फिर भारत ये सोचता है कि इस तरह से चीन को विश्वास में लिया जा सकता है और चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे तनाव को खत्म किया जा सकता है?